इन अंधभक्तों का ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अंधभक्त होना आसान बात नहीं है। चैन ही नहीं मिलता बेचारों को। अभी पठान मूवी का बॉयकॉट ख़त्म भी नहीं हुआ था, वैलेंटाइंस डे आ गया। वैसे आजकल अंधभक्तों का वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि इतने बायकॉट के बावजूद पठान रातों रात हिट हो गई, और इतने सपोर्ट के बावजूद अडानी रातों रात डूब गया। बात तो चल रही थी शाहरुख खान को सड़क पर लाने की, लेकिन उससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को चलती गाड़ी के आगे धक्का दे दिया। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अडानी के शेयर डूबने के बाद LIC और SBI के खाता धारकों को भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अडानी के ऊपर बैंकों का 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, 80,000 करोड़। यहां साला समझ में भी नहीं आता कि ये 80 रुपए है, 1000 रुपए है या करोड़ रुपए है, लेकिन सुनकर पता चलता है कि बहुत बड़ी रकम है। बावजूद इसके SBI, अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरे अपना वही बैंक जिसके ATM में कार्ड डालने के बाद आपको गार्ड की हेल्प लेनी पड़ती है, नहीं पैसे निकलवाने के लिए नहीं, अपना कार्ड वापस निकलवाने के लिए। वही बैंक कह रहा है कि हमें अडानी को दिए गए लोन की कोई चिंता नहीं है, नो टेंशन, टेक इट इजी मैन, कूल। ये वही बैंक है जो मेरी 5200 रुपए की EMI मिस होने के बाद मुझे इतने कॉल कर देती है मानो अगर आज मैंने EMI नहीं दी तो कल को इनका बैंक डूब जाएगा। बैंक की कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अपना नंबर बदल बदल के मुझे इतनी बार कॉल करती है। इतने कॉल तो आपने कभी अपने वाली को मनाने के लिए नहीं किए होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक अडानी जी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि मोदी जी किस किस को बचाएं, क्या क्या छिपाएं। जब वो BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन करके गुजरात के राज छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान हिंडनबर्ग ने अडानी के राज पब्लिक कर दिए। हमारे देश में किसी खबर को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर खत्म करने के लिए, कम करने के लिए तमाम बड़े बड़े अखबारों को पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया, और उससे पहले ही बहुत सारे न्यूज चैनल से तो खबर गायब हो ही चुकी थी। जो मीडिया वाले अडानी के दूसरे तीसरे नंबर का दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बनने को उनकी मेहनत का नतीजा बता रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उन्होंने अडानी के 7वें नंबर पर खिसकने की खबर को इस तरह से गायब कर दिया जैसे मोदी जी ने इंटरनेट से BBC की डॉक्यूमेंट्री को गायब कर दिया। मोदी सरकार ने BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया तो मोदी समर्थकों ने यहां तक कहा कि पूरे के पूरे BBC को ही बैन कर देना चाहिए। और यह हो भी सकता है, क्योंकि मोदी जी को BBC टाइप की चीजों से शुरुआत से ही दिक्कत है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अडानी डूबे या उभरे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आम जनता को क्या फर्क पड़ता है, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो वो लोग ध्यान से सुन लें। SBI, LIC या फिर कोई भी बैंक अडानी जैसे उद्योगपति को जो भी कर्ज देता है तो वो उन बैंकों का या संस्थाओं का पैसा नहीं होता, वो आपका पैसा होता है। कोई नीरव मोदी या विजय माल्या जो बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाते हैं तो वो बैंकों का पैसा नहीं होता, वो आपका पैसा होता है। LIC ने अडानी ग्रुप में 74,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो LIC का पैसा नहीं है, वो आप लोगों का पैसा है। मोदी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा बट्टे खाते में डाल दिया। एक तरह से ये माफ कर दिया, एक तरह से ये कर्ज डूब गया। ये कोई मोदी जी का या बैंकों का पैसा नहीं था, यह आप लोगों का पैसा था। आपको क्या लगता है, जब ये बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर उड़न छू हो जाते हैं और ये बैंक फिर भी चलते रहते हैं ठीक ठाक, तो क्या कोई बैंक मैनेजर उस नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करता है? नहीं, उसकी वसूली आप लोगों से होती है, क्योंकि वो आपका पैसा है।
याद कीजिए, एक टाइम पर बैंक सर्विसेज इस्तेमाल करने, बैंक खाता खुलवाने, यहां तक कि एटीएम यूज करने के आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन आज की तारीख में अपने ही बैंक से अपने ही पैसे निकलवाने के इतने पैसे लगेंगे, जमा करवाओगे तो इतने पैसे कटेंगे, एटीएम 5 बार यूज किया तो इतना लगेगा, 10 बार यूज किया तो इतना लगेगा, अपना एटीएम उस बैंक में डाला तो इतने कटेंगे, इसमें डाला तो उतने कटेंगे। पासबुक, चेकबुक, यहां तक कि एटीएम रखने के भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। बैंक सर्विसेज, फाइन और टैक्सेस लगातार आपके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। 10, 20, 50, 100 रुपए आपके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उनका आपको पता ही नहीं चलता। पता चलता है तो आप इसको माइंड ही नहीं करते, क्योंकि ये तो छोटी सी रकम है। लेकिन ये छोटी सी रकम आपसे इकट्ठा करके बैंक्स हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती हैं, ताकि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे जो लोग पैसे लेकर भाग गए हैं उनके नुकसान की भरपाई बैंक्स आपसे कर सकें। इसीलिए अडानी के साथ, अंबानी के साथ, माल्या या मोदी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजर रखिए, उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि आखिरकार उनकी भरपाई आप ही लोगों से होती है। इसलिए कह रहे हैं, जागरूक बनिए, नागरिक बनिए, अंधभक्त नहीं। क्योंकि अगर हमारे बुजुर्ग मुगलों के या अंग्रेजों के अंधभक्त बन जाते तो ना तो हमें आज़ादी मिलती, ना इस देश में लोकतंत्र होता, और ना ही कोई मोदी इस देश का पीएम बन पाता।